हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं डीसी मशीन के पार्ट्स, और जिसमें हमने क्या है 6 पार्टों को पढ़ लिया था। कौन कौन से? बॉडी पढ़ ली थी, स्टेटर पढ़ लिया था, और पोल पढ़ लिए थे, फील्ड वाइंडिंग पढ़ ली थी, आर्मेचर पढ़ लिया था, और आर्मेचर वाइंडिंग हमने पढ़ लिया। मतलब कि 6 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। और आज हमारा 7वां पार्ट है, वो है हमारा क्या? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर को आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में पढ़ेंगे क्या? कार्बन ब्रश। तो इस क्लास में हम 2 पार्टों को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो भी हमारे पार्ट बच रहे हैं उनको क्या क्लियर कर लेंगे। तो हम चलते हैं हमारे कम्यूटेटर पे। तो सबसे पहले क्या है? कम्यूटेटर है जो हमारा क्या है, दिखता कैसा है? तो कम्यूटेटर हमारा डीसी मशीनों में कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो कम्यूटेटर का जो आकार है, मतलब कि कम्यूटेटर का आकृति कैसी होती है? कम्यूटेटर हमारा कैसा होता है? गोलाकार होता है। मतलब कि गोलाकार नहीं, मतलब कि बेलनाकार हमारा होता है। तो कम्यूटेटर कैसा होता है? बेलनाकार आकार का होता है। कम्यूटेटर हमारा कैसा होता है? बेलनाकार आकार का होता है। उसके बाद में हम आते हैं कि कम्यूटेटर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, कौन से पदार्थ का हम उसको बनाते हैं। तो कम्यूटेटर हमारा किसका बना होता है? हार्ड ड्राउन कॉपर का। हार्ड ड्राउन कॉपर, जिसको क्या बोलते हैं? ठोस कर्षित तांबा। क्या होता है? ठोस कर्षित तांबा। ठोस कर्षित तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? ठोस कर्षित तांबे का हमारा बना होता है। क्या बना होता है? हार्ड ड्राउन कॉपर। किसका बना होता है? ठोस कर्षित तांबा या हार्ड ड्राउन कॉपर का हमारा बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं उससे आगे कि जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर हमारा क्या है? बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्सों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारा क्या कम्यूटेटर है, ये पूरा क्या है? हमारा कम्यूटेटर। और जो ये हमारा कम्यूटेटर का जैसे ये खंड है, ये क्या है? हमारा एक भाग। तो इसको क्या बोलते हैं? हम कम्यूटेटर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कम्यूटेटर सेगमेंट बोलते हैं। जो हमारा कम्यूटेटर है बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंटों से मिलकर बना होता है। कम्यूटेटर 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 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंटों से मिलकर बना होता है। अब क्या है? बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए हमारे क्या करते हैं? हम उनको जोड़कर क्या बनाते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट्स हम बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारा मान लो जैसे कि ये कोई कम्यूटेटर है 1 नंबर, ये हमारा दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये हमारा क्या? तीसरा सेगमेंट है। अब हमको क्या है? तीनों चारों जितने भी हैं, परंतु जैसे हम इनको क्या है? जोड़ रहे हैं, कम्यूटेटर बना रहे हैं। तो 1 2 3, ठीक है। अब इनको हम क्या है? डायरेक्ट नहीं जोड़ते। यदि 1 और 2 को हमको जोड़ना है तो इनके बीच में हम क्या लगाते हैं? कुचालक पदार्थ। मतलब कि जो है ये क्या है? कुचालक पदार्थ। ये क्या है? एक कुचालक पदार्थ, जो क्या है? हमारा माइका। कुचालक पदार्थ क्या है? हमारा माइका, जो क्या करता है? कम्यूटेटर सेगमेंटों को एक दूसरे से अलग रखता है। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंटों से अलग रखता है। अब ये माइका होता है, क्या होता है? माइका। माइका क्यों यूज करते हैं दोस्तों? क्योंकि माइका तुमको पता है क्या है? इस माइका क्या है? एक अच्छा कुचालक पदार्थ होता है। ये ज़्यादा हीट पे भी अच्छे से भर के करता है, डैमेज नहीं होता, खराब नहीं होता। तो ये इसका कुचालक पदार्थ होता है। अब एग्जामों, कई सारे एग्जामों में पूछ लेते हैं कि जो कुचालक पदार्थ होता है माइका, इसकी क्या है? मोटाई कितनी होती है? क्योंकि ये कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच में लग रहा है, परंतु इसकी जो थिकनेस रखनी है, मोटाई रखनी है, वो कितनी होती है? इसकी मोटाई 1 mm। कम्यूटेटर जो माइका की मोटाई कितनी होती है? 1 mm। ठीक है, तो माइका को हम क्या बोलते हैं? अब्रक बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? कम्यूटेटर होता है। अब देखते हैं कम्यूटेटर के कार्य। जो हमारा कम्यूटेटर का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? तो जो हमारा कम्यूटेटर का कार्य होता है, कम्यूटेटर के का देखेंगे हम कार्य। ठीक है, अब हमारे क्या है? कम्यूटेटर का जो पहला कार्य, देखो एक एक को समझते हुए चलेंगे कि हमारे कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलता है। कम्यूटेटर AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलता है। मतलब कि ये हमारा AC सप्लाई है, ठीक है, और इसको इसने किस में बदल दिया? हमारा DC सप्लाई में बदल दिया।
किस में बदल दिया, AC को DC में बदल दिया। परंतु कौन सी मशीन में बदलता है, कौन सी मशीन में बदलता है कि DC जनरेटर में बदलता है या DC मोटर में बदलता है। तो हमारा जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलता है वो बदलता है हमारा किस में, DC जनरेटर में। किस में बदलता है हमारा, DC जनरेटर में। तो DC जनरेटर में हमारा ये क्या करता है, AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलता है। तो कम्यूटेटर को हमारा DC जनरेटर में क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो DC जनरेटर में कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। क्योंकि सबको पता है मैकेनिकल मतलब कि घूमकर, क्योंकि ये घूमकर AC को DC में बदलता है ये, और इन्वर्टर हमको, रेक्टिफायर पता है हमको AC को DC में बदलता है। तो मैकेनिकल मतलब घूमकर, और जो AC को DC में घूमकर जो AC को DC में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इन्वर्टर। और जो हमारा किस मशीन के अंदर करता है, हमारा DC जनरेटर के अंदर हमारा करता है। ठीक है, तो पहला कार्य तो ये हुआ है हमारा। दूसरा कार्य क्या है, ये हमारा DC सप्लाई को AC सप्लाई में भी हमारा क्या है, ये बदलता है। जो हमारा कम्यूटेटर है, एक कार्य तो ये भी करता है कि DC को हमारा वो AC को DC में बदलता है, परंतु ये वो DC सप्लाई को AC सप्लाई में भी बदलता है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, नोट करते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से आपको कोई नहीं लिखाएगा, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा कार्य है, कम्यूटेटर DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदलता है। कम्यूटेटर हमारा क्या करता है, DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदलता है। मतलब कि हमारा DC सप्लाई हमने मोटर को दी और उसको किस में बदल दिया इसने, AC में। तो ये कौन सी मशीन के अंदर करता है, तो ये हमारा करता है DC मोटर के अंदर। किसके अंदर करता है, DC मोटर। क्योंकि हमको पता है जो हमारी DC मोटरें होती हैं उनको हमको क्या सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई देते हैं। अब DC सप्लाई हमारी किस पे जाएगी, कम्यूटेटर पे, और कम्यूटेटर उसको क्या घूमकर किस में बदल देगा, हमारा उसमें AC सप्लाई में। और AC सप्लाई फिर किसको मिल जाएगी, वो हमारी आर्मेचर को, और आर्मेचर में जो आगे की प्रोसेस है वो हमारी चलती रहेगी। तो DC मोटर में हमारा कम्यूटेटर क्या करता है, DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदलता है। तो DC मोटर के केस में, तो DC मोटर में कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। किसके केस में, DC मोटर के केस, वो मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं, रेक्टिफायर नहीं, सॉरी, इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इन्वर्टर। क्योंकि इन्वर्टर आपको सबको पता है क्या करता है, DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदलता है। और जो अब ये घूमकर करता है कम्यूटेटर, तो इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा कार्य होता है, दूसरा कार्य होता है। मतलब कार्य समझो या कार्य ही समझ लो। ठीक है, अब तीसरा कार्य क्या होता है, जो कम्यूटेटर है, तीसरा कार्य हमारा क्या होता है, या अगले जो हमारे कार्य होते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। ठीक है, तो हमारा जो कम्यूटेटर है ये AC को DC और DC को AC में बदलता है। अब मान लो DC जनरेटर में पूछ लेगा कि कम्यूटेटर क्या कहते हैं, तो हम बता देंगे। DC मोटर में पूछ लेगा तो हम बता देंगे। परंतु उसने पूछ लिया DC मशीन में हम कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं, तो DC मशीन में हम कम्यूटेटर को मैकेनिकल कन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कन्वर्टर बोलते हैं। DC मशीन में कम्यूटेटर को मैकेनिकल कन्वर्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कन्वर्टर कहते हैं। क्योंकि सबको पता है मैकेनिकल कन्वर्टर AC को DC, DC को AC में, कन्वर्टर AC DC AC दोनों काम करता है। तो ये क्या करता है, DC मशीन में कम्यूटेटर क्या बोलेंगे, मैकेनिकल कन्वर्टर हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या है, कुछ याद रखने। अब इससे आगे है हमारा जो कम्यूटेटर से संबंधित जो पॉइंट हमारा एग्जामिनर पूछता है, वो हमारा क्या पूछता है
कि जो हमारा कम्यूटेटर है उसकी सफाई हम किससे करते हैं। अभी मान लो कम्यूटेटर हमारा क्या बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया, हमारे यहाँ उस पर कुछ वो लग गया कोरोजन, तो हम उसकी सफाई किससे करते हैं। तो कम्यूटेटर की सफाई हमारी किससे की जाती है, सीटीसी या हमारी सीटीसी या पेट्रोल से करते हैं। तो चौथा पॉइंट लिखना, कम्यूटेटर की सफाई, कम्यूटेटर की सफाई सीटीसी या पेट्रोल से की जाती है। ठीक है, कम्यूटेटर की सफाई किससे की जाती है, सीटीसी या पेट्रोल से की जाती है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना, किससे, सीटीसी या पेट्रोल। सीटीसी की फुल फॉर्म सबको पता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और या फिर पेट्रोल। अब दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो हमको किसको टिक मारना है, सीटीसी को। यदि दोनों नहीं आए फिर इनमें से एक आए तो उसी को टिक मारना है। तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर में हमारा क्या है, एक पॉइंट है और कि जो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट हैं, कि अभी मान लो इस मशीन के अंदर कितने कम्यूटेटर सेगमेंट है, जैसे मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी मान लो इसमें क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट कितने हमारे 20 हैं। कितने हैं, 20। तो हम कम्यूटेटर सेगमेंट कितने हैं, सेगमेंट कितने हैं इसमें हमारे 20। इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट हमारे 20 हैं, तो हमारी इसमें आर्मेचर कॉइल भी कितनी होंगी, 20। तो इसमें आर्मेचर कॉइल भी कितनी होंगी, आर्मेचर कॉइल भी हमारी कितनी होंगी, 20। हमारी आर्मेचर कॉइल भी हमारी कितनी होंगी, 20, क्योंकि आर्मेचर कॉइलों के टर्मिनल हमारे किस पे आकर जुड़ते हैं, हमारे कम्यूटेटर। किस पे जुड़ते हैं, हमारे कम्यूटेटर पर आकर जुड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कम्यूटेटर सेगमेंट में, कम्यूटेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट तथा कॉइल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अब इससे आगे जो हमको याद रखने वाले बिंदु हैं वो भी हमको क्या और याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करते हुए चलना और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। तो लिखना, अगला पॉइंट हमारा क्या है, कि जो हमारा अगला पॉइंट है, कितने हो गए हमारे, 4 हो गए शायद। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखना कि जो हमारा कम्यूटेटर है, क्या है, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर में क्या है, आप देखते होंगे एक भाग थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग राइजर कहलाता है। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजर। क्या कहते हैं उसको, राइजर। कम्यूटेटर का जो एक भाग है, तुम देखना छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइजर। राइजर पे हमारे क्या, आर्मेचर कॉइल के टर्मिनल आकर जुड़ते हैं। आर्मेचर कॉइल के टर्मिनल आकर जुड़ते हैं। जो हमारा आर्मेचर कॉइल के जो टर्मिनल है वो किस पर आकर जुड़ते हैं, हमारे राइजर पॉइंट पर आकर हमारे जुड़ते हैं। ठीक है, और जो हमारा राइजर है, राइजर हमारा किसका बना होता है, तांबे की स्ट्रिप का, पीतल की स्ट्रिप का हमारा बना होता है। राइजर पीतल की स्ट्रिप का बना होता है। किसका बना होता है, हमारा पीतल की स्ट्रिप का बना होता है। और ये याद रखना कि जो हमारा राइजर है, इसी पर हमारे क्या है, आर्मेचर कॉइल के जो टर्मिनल आएंगे। क्योंकि मान लो जैसे कि ये हमारा आर्मेचर कॉइल है एक, ठीक है, दूसरी हमारी कॉइल ये, तीसरी हमारी कॉइल इस तरह। तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर पॉइंट इसको हम बोलते हैं। जो किसका बना होता है, हमारा पीतल की स्ट्रिप का हमारा बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर हमारा होता है। ठीक है, और यदि अब कम्यूटेटर हमारा क्या है, पूरा हो गया, और कम्यूटेटर से जो भी क्वेश्चन उठेगा इन सभी 5 और 6 पॉइंटों के अंदर से नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक और पॉइंट है कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो हमारे, देखो अब कम्यूटेटर के पास में हमारे क्या होता है, ब्रश। तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में जो होता है, बीच का जो प्रतिरोध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध बोलते हैं। कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश
के बीच का प्रतिरोध कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश के बीच के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? क्या अभी ध्यान नहीं आ रहा था, क्या बोलते थे? हाँ, क्या बोलते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध को ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते, क्या बोलते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध हम कहते हैं। कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश के बीच के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? कम्यूटेटर पूरा क्लियर हो गया और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले हमारे पॉइंट पे, कि हमारे अगले पार्ट्स पे। अब हमारा पार्ट है कौन सा? कार्बन। कौन सा पार्ट हमारा? कार्बन। ठीक है। अब कौन सा पार्ट हमारा? ब्रश। कौन सा पार्ट से? हमारा ब्रश हमारा अगला पार्ट होता है। अब हमारा अगला पार्ट है कौन सा? ब्रश। ब्रश, तो ब्रश में लिखो, ब्रश का कार्य करता है, ये हमारा क्या है? डीसी मशीनों से इनपुट या आउटपुट देने का कार्य करता है। डीसी मशीन में इनपुट या आउटपुट लेने देने का कार्य करता है। आउटपुट किस में देगा? हमारा डीसी जनरेटर में। किस में लेगा? डीसी जनरेटर। इनपुट किस में देगा? हमारा डीसी मोटर, क्योंकि मोटर में हम उसको देते हैं, तो किसको देंगे? हमारा कार्बन और उसको देंगे, और फिर किसको देंगे? डीसी जनरेटर को हम देंगे। तो ये हमारा किसका कार्य होता है? ब्रश का। अब जो हमारे ब्रश हैं, ब्रश किसके बने होते हैं? ब्रश कार्बन तथा तांबे के बने होते हैं। ठीक है। छोटी मशीन के ब्रश हमारे किसके बने होंगे? कार्बन। किसके? छोटी मशीन। और जो हमारी बड़ी मशीन है उसके किसके बने होंगे? बड़ी मशीन के ब्रश हमारे किसके बने होंगे? कॉपर के बने होंगे। तो दोस्तों, इससे आगे मैं तुमको क्या है अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। ठीक है। इससे आगे मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा अचानक ही कुछ 2-5 मिनट से दर्द उठा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। तो इससे आगे जो भी हमारा कितना % भाग हमारा घिस जाता है, 2/3 भाग घिस जाने पर हम इसको चेंज करते हैं। इससे आगे मैं आगे की क्लास में बता दूंगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने 2 खास मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।